जय सच्चिदानंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरी आवाज स्पष्ट आप तक पहुंच रही है? सभी लोग कृपया अनम्यूट हो जाइए। हम प्रारंभ में कुछ चर्चा करेंगे। यशोधरा मैम, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आ रही है, आ रही है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यशोधरा मैम हमारे HSRC के डायरेक्टर हैं और इस समय वो उड़ीसा में हैं, उड़ीसा से जुड़े हैं। अमिता जी, अमिता गांधी मैडम, यस, जय सच्चिदानंद। संक्षेप में अपना परिचय दे दीजिए। सभी को जय सच्चिदानंद। मैं अमिता निकुंज गांधी, सूरत से। भरतनाट्यम डांस गुरु सिंस लास्ट 45 years and a योग guru also with Patanjali, with our HSRC also I'm related to it, and a senior योग coach from Gujarati योग Board. सभी को सादर नमन। ओम। वेलकम। डॉक्टर वैशाली मैम, अनम्यूट हो जाइए। संक्षेप में अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से जुड़े हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ओम श्री Good साई। morning. ओम श्री साई राम। आई एम डॉक्टर वैशाली पटेल from Navsari. I am a teacher in Navsari High School since 2003. Which subject do you teach, ma'am? I am a mathematics teacher. Oh, that's nice. Okay. Thank you. Welcome. हाँ. श्री प्रवीण खंडवे सर। प्रवीण खंडवे सर, कृपया अनम्यूट होकर हाँ बोलिए सर। परिचय द्या। वेलकम, स्वागत आहे साहेब। मी प्राध्यापक प्रवीण खांडवे, अमरावती, महाराष्ट्र। प्राध्यापक राम मेघे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बडनेरा, अमरावती। यहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल और सिविल डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके काम कर रहा हूँ। और स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल ट्रेनिंग के तौर पे भी मैं काफी सारे किताबें और पढ़ते रहता हूँ, और जहाँ जहाँ भी मुझे जुड़ने का मौका मिलता है उसमें मैं सम्मिलित होता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है खंडवे सर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रक्षा कापड़ी मैडम, कहाँ से जुड़े हैं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं शारदा से हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, MSc सेकेंड ईयर। बहुत बढ़िया। और मैडम MSc कौन से सब्जेक्ट में है आपका? माइक्रोबायोलॉजी। ओ, साइंस के स्टूडेंट है आप, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका भी। ऋषिराज सिंह राजपूत जी, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ऋषिराज जी शायद कंप्यूटर से जुड़े हैं। ऋषिराज जी का माइक नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, ऋषिराज जी, ऋषिराज सिंह राजपूत। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से जुड़े हैं सर? क्या करते हैं आप? मैं हिम्मतनगर, गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ। ओहो। और प्रोफेशनली मैं स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हूँ। बहुत बढ़िया, आपका हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। चलिए प्रारंभ करेंगे हम, और प्रारंभ करने के लिए हम दादा भगवान निष्पक्षपाती त्रिमंत्र, इसको एक बार हम रिसाइट कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झयाणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसी पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा नाम चंद्रकांत श्रीवास्तव है और होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में मैं डिप्यूटी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
आप सभी का लघु भाव से हार्दिक स्वागत करता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 2009 में हुई और ये प्रत्यक्ष प्रकट अक्रम विज्ञानी होलिस्टिक साइंटिस्ट अंबालाल मूलजी भाई पटेल जी के प्रेरणा से हुआ। उन्हें अचानक से प्राकृतिक तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान का लाभ बहुत लोगों को मिला। बहुत से जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही गहन संक्षेप थे, वो क्लियर हुए। और हमारा प्रयास है कि लोगों को इस ज्ञान से वाकिफ करा के उन्हें वह मार्ग दिखाया जाए, उन रहस्यों को उजागर किया जाए जिनसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जीने का सही अर्थ वे जाने और अच्छी बातों का, ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार हो। आज का विषय है सृष्टि का सृजन और नियमन। हम जान लें कि ये सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। कहते हैं हमारी जो धरती है, इस ब्रह्मांड में धरती का स्थान ऐसा ही है जैसे किसी समुद्र किनारे पर रेत का एक कण हो। ठीक है ना, ऐसा स्थान हमारी धरती का है। एक बार जाने माने विचारक, जिनका नाम है सोक्रेटिस, सोक्रेटिस जी के पास एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति उसके मित्र का परिचय देना चाह रहा था। उन्होंने सोक्रेटिस से कहा कि ये मेरे मित्र हैं और बहुत बड़े जमींदार हैं। इनकी जमीन इस नगर से लेकर यहां से होकर गुजरती है। बीच में ही उस व्यक्ति ने टोक दिया। बोले आगे मैं बताता हूं। बोले सोक्रेटिस महोदय, मेरी जमीन यहाँ से शुरू होती है, ये पहाड़ भी मेरी ही सत्ता में आता है और ये खेत, ये खलिहान, ये जगह, वो जगह, ये नगर, वो नगर, यहाँ तक मेरी जमीन फैली हुई है। सोक्रेटिस उनके शब्दों में अहंकार को भांप चुके थे। तो कहे मैं 1 मिनट में अंदर से जाके आता हूं। इतना कह के वो एक कमरे के भीतर गए और वहां से उन्होंने पृथ्वी का मॉडल ले आए, ग्लोब, और वो सामने रखकर कह दिया कि हाँ, तो आपने बताया ठीक है, अब ये बताइए इस धरती पर आपकी जमीन कहाँ है, मुझे नक्शे से समझाइए। वो व्यक्ति ने ग्लोब को देखा और कहने लगा साहब इसमें कैसे समझाऊं, इसमें तो ग्रीस देश ही इतना छोटा दिख रहा है, एक बिंदु जैसा, तो उसमें मेरी जमीन कहाँ से दिखेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मांड की विशालता को हम जाने तो अहंकार अपने आप ही कम होता जाएगा। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इस ठंडी के समय में हम जब धूप में बैठते हैं, शायद ही हमको इस बात की जागरूकता हो, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी धरती का सूर्य है। ऐसे तो लाखों सूरज इस ब्रह्मांड में हैं, हर एक तारा एक सूर्य है। तो इस विशाल ब्रह्मांड में जहां हमारे पृथ्वी का ही अस्तित्व बहुत मुश्किल से देखने मिलता है। आपके सामने एक चित्र है, इसमें बताइए मुझे धरती कहाँ दिखाई दे रही है, हमारी पृथ्वी कहाँ है, चांद कहाँ है, हमारा सूरज कहाँ है। जब यही इसमें विशाल ब्रह्मांड में नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो हमने उन्नति की है, हमने जो डेवलपमेंट की है, उसका क्या अर्थ बनता है।
वो तो कहीं है ही नहीं, किसी गिनती में नहीं है। तो इस विशाल ब्रह्मांड की रचना किसने की? मैं आपको आमंत्रित करता हूं चर्चा के लिए। हम चर्चा करेंगे तो सभी की ओपिनियंस भी जानेंगे, और ये वेबिनार वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप अपने विचार रखिए, आपको क्या लगता है इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? यह ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया? क्या इसे बनाने वाला है? क्या सृष्टि का रचयिता कोई है? सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई है? जवाब दीजिए प्लीज। आपको क्या लगता है? आपने क्या पढ़ा है शास्त्रों में? सृष्टि की रचना किसने की? हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी ने की। यशोधरा मैडम, मेरे ख्याल से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी संवाद की। एक एक करके फिर धीरे धीरे सब लोग खुलते जाएंगे। डॉक्टर वैशाली मैम, अपने विचार रखिए। आपको क्या लगता है सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे हुआ? ऋषिराज जी। मेरे ख्याल से ब्रह्मांड की रचना, जो भी जी मेरा लॉजिक है, जो भी मेरा अभी जी तक जी का सर, जो जी सर, स्टडी हम है, चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ अपना जी। व्यू पॉइंट बताना है। सभी जवाब बिल्कुल सही है। अगर कुछ इधर उधर हो जाए या अपने जो भी ज्ञान के माध्यम से, तो माफ कीजिएगा। और ना, ये क्यूरियोसिटी है, इसीलिए मैं इस वेबिनार के अंदर जुड़ना चाहा, जी जी, तो मुझे जिससे बहुत मेरे जो आनंद भी हुआ। ज्ञान में बढ़ोतरी हो। हाँ तो अभी फिलहाल जो मेरे पास ज्ञान है, उस अनुसार मैं कहता हूँ कि जी जी जो ब्रह्मांड है एक वाइब्रेशन है, जी और वाइब्रेशन के अंदर जो भी उसका वाइब्रेशन मैच हुआ, उस अनुसार उसने आकार लिया हुआ है। और उसमें से एक पृथ्वी भी है, ये सौर्य मंडल भी है, और ऐसे जैसे आपने कहा कि 2 लाख ऐसे सूर्य मौजूद है, और उसकी एक अलग अलग वाइब्रेशन के माध्यम से वो अपनी परिक्रमा के अनुसार अपने अपने नियम से चलते हैं। तो ख्याल यही है, वही जगह पर मेरा ज्ञान पहुंचता है बहुत कि बढ़िया एक सर। वाइब्रेशन से हम सब, ये पृथ्वी चल रही है बस। आप तो काफी गहराई में हैं, मैं अवश्य कहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत करने के लिए। यशोधरा मैडम, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। ऐसे हिंदुओं के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि रचना की है। मुसलमान सोचते हैं कि अल्लाह ने किए हैं, और क्रिश्चियन के जीसस ने किए हैं। और जो ऐसे हम सोचते हैं कि ईश्वर की है, भगवान ने की सृष्टि रचना की। लेकिन ऐसा देखा जाए तो सृष्टि, भगवान तो एक विशेषण है, भगवान विशेष्य नहीं है। तो एक शक्ति, दादा भगवान जो बोलते हैं, एक शक्ति है जिसको व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं। वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी है, जिससे ही पृथ्वी के ये सृष्टि की रचना हुई है। धन्यवाद। डॉक्टर वैशाली मैम, कहिए। हाँ, श्रीमद देवी भगवत के अनुसार सृष्टि की रचना माता जी ने की है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप अपना योगदान देते रहिए। तब इस ब्रह्मांड की रचना किसने की, इस प्रश्न के जवाब में और भी कई सारे प्रश्न उभर के आते हैं। हम पहले वो प्रश्न देख लें। यदि भगवान ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, तो फिर ईश्वर कौन है और इस ब्रह्मांड को कब बनाया गया था, और इसे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, इसे क्यों बनाया गया? अच्छा, सृष्टि फिर अस्तित्व में आने से पहले इसके रचनाकार कहाँ थे, और फिर आस्थाओं के अनुसार क्या ईश्वर एक है या फिर अनेक है? यदि सृष्टि का स्रोत एक है, तो फिर जगत में इतनी विषमता क्यों दिखाई देती है? इस संसार को कौन चला रहा है? और इस संसार में कुछ लोग खुश हैं
और अधिकांश लोग, ज्यादातर नाखुश है, दुखी है। ऐसा क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब की विस्तार से चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए मैं कहूँ तो कार्यक्रम शायद ठीक नहीं होगा। इसमें थिंकर्स की जरूरत है। आपने जो अपने विचार रखे वो बहुत संतुष्टिपूर्ण है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा विचारक लोग बने हैं, क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि मेरी बातें साइंटिस्ट, विचारक ये आसानी से समझेंगे। आम लोगों को शायद वो बातें हट के लगे, क्योंकि उनको मान्यताएं टूटने का दुख होगा। कई लोग बरसों से, जन्मों से अपने ही मान्यताओं के ज्ञान के आधार पर जी रहे हैं। मुझे याद आती है मेरे बड़े पिताजी की, जो शिक्षक रहे, और जब उनके साथ बैठकर कभी चर्चा होती थी तो ये प्रश्न वो पूछते थे, चर्चा करते थे, ये इतनी बड़ी सृष्टि बनाई किसने, और ये कारोबार कौन चला रहा है, ये अस्तित्व में आया कैसे। उस समय HSRC से हम लोग बहुत दूर थे, संबंध में नहीं थे, इसलिए हमारी उस समय की मान्यताएं भी वही थी जो अधिकांश लोगों की होती है। अक्रम विज्ञानी दादा भगवान ने, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इसकी विस्तार से चर्चा की और इसका जो, इसके पीछे का जो सत्य है वह उजागर किया। और वो बेहद दिलचस्प है, और जीवन में बदलाव आ जाए, क्योंकि सत्य को यदि हम जान लेते हैं तो फिर हमारी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलने के बाद सृष्टि भी बदल जाएगी। इसलिए ये जो विषय है, गहन विषय हमने आज रखा है। तो आम मान्यता ये है कि क्रिश्चियंस लोग कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। इस्लाम कहता है कि ये जगत अल्लाह ने बनाया है, और हिंदू ये मानते हैं कि ये ईश्वर इसका रचयिता है। अपने अपने दृष्टिकोण से सभी सही है। इस पर आप गौर कीजिएगा, कोई भी गलत नहीं है। अपने अपने दृष्टिकोण से सभी सही है। और जब इन सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह वास्तविक ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। मान लीजिए कि एक सर्कल है, उस सर्कल के किनारे पर अलग अलग लोग खड़े हैं कुछ अंतर से। अब सबको अपने दृष्टि से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा 360 डिग्री नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो स्थान उनको नहीं दिखाई दे रहा है, वो उनके नजर में नहीं है। जो सेंटर में है, जो केंद्र में खड़ा है, उसको मात्र यदि वो घूमे तो पूरा 360 डिग्री का सर्कल दिखाई देगा। तो दादाजी ने हमको जो बताया है, मैं एक बार सभी को नम्रता से ये बता दूं कि ये भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान के कई मार्ग है, मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, ये ज्ञान मार्ग है। इसीलिए हम दादा भगवान को होलिस्टिक साइंटिस्ट या अक्रम विज्ञानी करके बुलाते हैं। हमको ये साइंस के रूप में सीखना है, और ये व्यवहार ज्ञान है। ये ज्ञान पाने के लिए हिमालय, गिरनार, अरवली जाने की आवश्यकता नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, रिश्ते नाते तोड़ने की जरूरत नहीं है, अकेले साधना करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में अपने कर्तव्य निभाते हुए हम इस ज्ञान से अपने दोनों जीवन में सुख पा सकते हैं। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं दादाजी का योगदान क्या है? अभूतपूर्व साइंस है ये। और दादाजी का एक तरीका था कि वो कभी प्रवचन नहीं देते थे, उनका लेक्चर में विश्वास नहीं था। वो संवाद करते थे, साधक उनसे प्रश्न पूछते
और दादाजी उनके जवाब देते। हमने पिछली स्लाइड्स में जितने भी प्रश्न देखे हैं, ये सारे प्रश्न दादाजी को पूछे गए और बड़ा सुंदर संवाद उभर के आया है। दूसरी बात, विचारक और वैज्ञानिक ये दादाजी की बात मानते हैं। जब अंबालाल मूलजी भाई पटेल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये अमेरिका गए, आदरणीय श्री वसंत भाई पटेल जी ने उनका परिचय नासा के साइंटिस्ट से करवाया, पी राधे कृष्णन जी, ओकरिज में। तो राधे कृष्णन जी ने जब कुछ समय 15-20 मिनट बैठ कर वहां दादाजी से बात की, तो वो किंग कर्तव्य में विमुढ़ रह गए और उन्होंने तब कहा कि दादाजी आप जो कह रहे हैं ये तो विज्ञान है, ये साइंस है, और ये साइंस लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये तो बड़ा हितकारी साइंस है। और तब जाके होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर इसके जन्म के बीच वहां बोए गए। तो दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी के अनुसार ये संसार नित्य है, न इसका प्रारंभ हुआ है न इसका अंत होने वाला है। और सच तो ये है, दादाजी ने कहा कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है। फिर इसका निर्माता कौन है? तो निर्माता के संदर्भ में ये कहा गया कि ये जो संसार है ये अपने आप में एक पहेली है, और इस पहेली को हल करने के दो रास्ते हैं। पहला है सापेक्ष मार्ग और दूसरा है निरपेक्ष मार्ग। निर्माता के रूप में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इस जगत को चलाने वाला कोई मैनेजर नहीं है, लेकिन एक शक्ति है। जगत चल रहा है मतलब कोई पावर है, कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है जो इस जगत का प्रबंधन करती है। तो देखिए वो शक्ति कौन सी है? उस शक्ति को दादाजी ने नाम दिया है कि वो व्यवस्थित शक्ति है, नेचुरल ऑर्डर है। उसका साइंटिफिक नाम दिया है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। चित्र में आप देखिए इंद्रधनुष नजर आ रहा है। अब ये इंद्रधनुष किसने बनाया है? भगवान से पूछा, भगवान क्या आपने इंद्रधनुष बनाया है? भगवान कहते नहीं भाई, मैं इंद्रधनुष क्यों बनाऊं, ये तो उभर के आया है। जब सूरज की धूप, सूरज की किरणें, पानी की छोटी छोटी बूंदें, बादल और आकाश का कैनवास ये इकट्ठा हो गए तो सूर्य प्रकाश जब बूंदों में से आर पार चला गया तो उसके किरणों का विघटन हुआ। वैसे तो किरण सफेद रंग की है, लेकिन जब वो बूंद में से, प्रिज्म में से होके गुजरती है, हमने सभी ने ये प्रयोग किया होगा विद्यार्थी दशा में, तो वो बिखर जाती है, उसके 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यह इंद्रधनुष रूपक में आया है, किसी ने बनाया नहीं है। सूरज ये अहंकार न करे कि मैं न होता तो इंद्रधनुष न होता। तो ये जो दुनिया है ये ऑटोनॉमस है, भगवान इसके निर्माता नहीं थे, नहीं है और कभी नहीं होंगे। ये मान्यता को थोड़ा सा आघात पहुंचता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको अपनी पिछली मान्यताओं का, नए सत्यों का स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे गीत यहाँ याद आ रहा है, पुराने फिल्म का गीत है, क्योंकि पता नहीं होगा तो अज्ञानवश हमारे मन से निकलने वाली बातें कहीं पहुंचेंगी ही नहीं। वो गीत था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गीत गाने वाला डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसका दिल टूटा हुआ है और वो शिकायत कर रहा है कि काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले,
काहे बनाया तूने दुनिया का खेला और उसमें लगाया जवानी का मेला। भाई तुमको जरूरत क्या थी बनाने की? बना दिया, स्त्रियों को बनाया, पुरुष को बनाया, तो उनमें दिल क्यों डाल दिया? अच्छा दिल डाला तो फिर ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि वो टूटे ना? बड़ा मजेदार लगता है ये। तो भगवान तो वो शिकायत कर रहा है, और ये शिकायत कहाँ जा रही है? ये शिकायत कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि सुनने वाला कोई बैठा ही नहीं है। निर्माता शब्द का अर्थ क्या है? निर्माता तो कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको लगता है भगवान एक मजदूर है? और भगवान को ये श्रम करने की जरूरत क्या है? परिश्रमी व्यक्ति मजदूर के समान होता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आजकल के जमाने में तो कुछ बुद्धिमान लोग बगैर कुछ किए अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं। टाटा को मैकेनिक बन के काम करने की जरूरत नहीं है। उनके पास कई लोग हैं, बैठे बैठे ही उनकी दुनिया चल रही है, उनका इनकम भी जनरेट हो रहा है। फिर आदमी जब इतना बुद्धिशाली है तो भगवान ये खटपट में क्यों पड़े कि मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, ये मेहनत करना है, वो करना है? और मान लीजिए कि परमेश्वर ने यदि हम सबको बनाया है, ऐसा गृहित हम करें, तो फिर सबके चेहरे एक समान होना चाहिए, सभी लोग एक जैसे होना चाहिए, क्योंकि साचा तो एक ही है, उसमें से सब निकल रहे हैं। तो आकार, रंग, रूप, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। और भगवान को तो हम निष्पक्ष कहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति बड़ी दुखी अवस्था में फुटपाथ पर सोया रहे और दूसरा व्यक्ति बंगले में ऐश करे, बंगले में मजा करे? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को 2 रोटी भी प्राप्त न हो और कोई अपनी थालियों में स्वादिष्ट भोजन झूठन के रूप में छोड़ देता है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी विषमता कैसे आ सकती है? यदि भगवान ही बनाने वाला है तो फिर कोई विषमता ना आती। और यहीं पर कर्म के सिद्धांत का उदय होता है। ये दुनिया किसी ने नहीं बनाई। ये जगत जो है ये ऑटोनॉमस है। हम आगे भी और चर्चा करेंगे। फिर भगवान भगवान हम जो बोलते हैं, इतना यूज करते हैं, ये शब्द बहुत पॉपुलर है। भगवान शब्द से परिचय कराने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये संचालन कौन कर रहा है? विश्व का संचालन कौन कर रहा है? साधक ने दादाजी से पूछा, तो दादाजी कहते मैं आपको एक वाक्य में उत्तर दूंगा कि ये दुनिया का विशाल तंत्र कैसे कार्य करता है। फिर आप स्वयं सभी विवरणों का पता लगा सकते हैं। दादाजी कहते मैं आपको एक धागा दूंगा, उसको पकड़कर फिर आप आगे एक्सप्लोर कर लीजिए। आप जान लीजिए कि यह दुनिया वैज्ञानिक परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर चलती है। इस संसार के विशाल तंत्र को संचालित करने के लिए आकाश में किसी के पास समय नहीं है। दादाजी कहते थे हूं तो बद्दा फरीने આવ્યો છું, કોઈ બાપોય ઉપર રહેતા નથી। આ દુનિયા ચલાવનાર કોઈ એકમાત્ર વ્યક્તિ નથી। એક શક્તિ છે, એક શક્તિ છે જે દુનિયા ચલાવે છે, અને તે શક્તિનું નામ દાદાજી કહે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ। આ બધું વ્યવસ્થિત કરે। આપની બોડી પોતામાં એક હારી ડોક્ટર છે। हीलिंग ऑटोमेटिक शुरू थाय। જ્યારે કોઈ જખમ થાય તો બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય। જ્યારે કોઈ ફોરેन બોડીઝ આપના બોડીમાં એન્ટર કરે તો આપના જો રેડ બ્લડ સેલ્સ છે આ એક્ટિવ થઈ જાય, એની સાથે ફાઇટ કરે। આ વિજ્ઞાન છે। તો એક શક્તિ છે જે બધું નિયંત્રિત કરે।
वो स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है, वो ऊर्जा निष्पक्ष है, वो पार्शल नहीं है, वो इम्पार्शल है, और वो सब कुछ अपने उचित क्रम में नियंत्रित करती है और सबको व्यवस्थित रखती है। तो किसी ने दादाजी से पूछ लिया कि भाई यह दुनिया, संसार भगवान ने नहीं बनाया, ये दुनिया को निर्माता नहीं है और व्यवस्थित शक्ति चला रही है, तो हम जो भगवान भगवान कहते हैं वो कौन है? भगवान के बारे में कुछ बताइए, कि भगवान का पता तो होना चाहिए। भगवान कहाँ रहते हैं, उनका पता क्या है? दादाजी ने पूछा साधक को। साधक कहता है कि भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने आकाश की ओर इशारा किया कि भगवान, लोग कहते हैं, मान्यता है कि ऊपर रहते हैं। तो क्या आप भी मानते हैं जो दूसरे लोग क्या कहते हैं? आपको पूछताछ नहीं करना चाहिए। जिज्ञासावश आपको ये प्रश्न बारंबार अपने मन में उठना चाहिए। फिर दादाजी कहते हैं कि मैं आपको उसका सही पता दूंगा कि ईश्वर कहाँ है एग्जैक्टली। और ये है सही पता उसका कि ईश्वर प्रत्येक जीव में है, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य हो। अंडरलाइन कीजिएगा, प्रत्येक जीव जिसमें प्राण है, जिसमें आत्मा है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस ही ईश्वर का अंश है। प्रत्येक जीव में भगवान है। और यहीं से फिर हम अहिंसा की जो मान्यता है, अहिंसा का आधार ये रहस्य है। फिर हम भगवान जब हर जीव में है तो फिर हम उसको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं, फिर हम उसको तकलीफ कैसे दे सकते हैं, फिर उसको टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। असंख्य जीवित जीव, सूक्ष्मदर्शी से भी जो अदृश्य है, वो भी तमाम जीवों में ईश्वर है। आपके और मेरे बीच जो जीव मौजूद है उनमें भी भगवान निवास करते हैं, और वह उनमें अव्यक्त रूप में है। वो व्यक्त नहीं हुए हैं, वो हिडन है, अनमैनिफेस्टेड हैं। और दादाजी कहते हैं कि जो मुझे आप दादा भगवान कहते हो, तो मेरे अंदर वो जो शक्ति है, वो सारी महिमा मेरे भीतर पूरी तरह से प्रकट हुई है। दादा ने ये बात कई बार कही कि आप मुझे भगवान समझने की भूल ना करें। मैं तो अंबालाल मूलजी भाई पटेल हूँ। ये जो आप शरीर देख रहे हैं वो अंबालाल मूलजी भाई पटेल हैं, भादरन वडोदरा गांव के पाटीदार है। दादा भगवान जिसको आप समझ रहे हैं वो तत्व है, वो अंदर प्रकट हुए हैं, और मैं स्वयं उस तत्व को प्रणाम करता हूं। मेरे लिए भी वो भगवान है, क्योंकि इस देह मंदिर में वो रहने आए हैं, और वो आपके भीतर भी है, वैसे ही है जैसे मेरे अंदर है, लेकिन आपके भीतर वो अप्रकट अवस्था में है। लोगों ने अपने भगवान जो उनके भीतर है उसके ऊपर ढेर सारे ब्लैंकेट डाल दिए हैं। अब साहब कोई हीरा है आपके पास, आपने उसको एक जगह रखा है और उसके ऊपर 8-10 ब्लैंकेट डाल के रख दिए हैं, वो हीरा नजर आएगा? काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, कपट, असत्य, अज्ञान, ये सब ब्लैंकेट ही है, ये उस हीरे के ऊपर डले हुए हैं। तो तब तक उस हीरे का आभास ही नहीं होता है, और जब तक आभास नहीं होता तो लोग मान लेते कि वो है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। तो सबके भीतर ईश्वर है, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र में। इसीलिए अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उसका सीधा संबंध आध्यात्मिक जीवन से है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। जहां भी आपको ऐसे लगेगा कि ये बात मान्यता से अलग हट के जा रही है, तब ये आप कृपया ध्यान में रख लेना कि व्यू पॉइंट है।
सब लोग, सभी की अपने धर्म के अनुसार, अपने आस्थाओं के अनुसार मान्यताएं हैं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि कोई गलत है, नहीं, ये उनकी मान्यता है। भाई दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला, उसकी अपनी समझ है, उसका अपना ज्ञान है, और कॉलेज में पढ़ने वाला, उसका अपना एक लेवल है, उसकी अपनी समझ है। उदाहरण के लिए कि लोग जब बहस करते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है, ठीक है, आप एथिस्ट हैं, आपका दृष्टिकोण है, आपको नहीं दिखाई दिया, इट इज ओके, आप उस स्थान पर है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को बोलेंगे बेटा E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, वो बोलेगा ये क्या है, आप तो बेवकूफ हो। वो बोलेगा मेरे मैडम ने सिखाया E इज इक्वल टू E, कैपिटल E इज इक्वल टू स्मॉल e, दोनों का मतलब एक है। E इज इक्वल टू एलिफेंट, और आप बोल रहे हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। कॉलेज के बच्चे को बोलेंगे बेटा E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, वो बता देगा यस सर, दिस इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने पढ़ा है। तो ये मान्यताएं हैं अपनी अपनी, और सब लोग अपने अपनी जगह सही है। नए ज्ञान से हमको यदि नया आगे सीखने मिलता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो जीवन के लिए वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब जैसे यशोधरा मैडम ने कहा था, उस बिंदु पर हम बात कर लेते हैं कि भगवान एग्जैक्ट है क्या, हम किसे भगवान बुलाते हैं? भगवान ये नाम है या विशेषण? अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत गहन है, और हमारा जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, उसमें इस ज्ञान से बदलाव आना चाहिए। साधक कहता है भगवान ये तो नाम है, हम भी मानते हैं, व्याकरण के आधार पर भी नाम ही है। अब देखिए दादाजी क्या कहते हैं, अगर यह नाम है तो हम उन्हें सम्मान पूर्वक श्री भगवान दास या श्री भगवान भाई, भगवान अंकल ऐसा कहना चाहिए ना। नाम होगा तो हम ऐसे कैसे नाम ले लेंगे भगवान सीधे सीधे? ये तो उद्दंडता कहलाएगी, दुस्साहस कहलाएगा। ये सर्वशक्तिमान को भगवान बुला रहे हैं डायरेक्ट, ना भाई, ना अंकल, ना दादा, ना काका, ना मामा। फिर वो कहते हैं आगे, दरअसल भगवान एक विशेषण है, ये एडजेक्टिव है साहब। जिस प्रकार विशेषण भाग्यवान है, जो भाग्य से बनता है, भाग्य से भाग्यवान, वैसे ही भगवत भगवत यानी ईश्वरीय गुण, भगवत नाम से भगवान ये विशेषण बना है। जिसमें भगवत के गुण हो, वही भगवान विशेषण का पात्र होता है। तो भगवान एक स्टेटस है, एक पद है, एक स्थान है, जहां हम, आप या कोई भी जीव अपने यात्रा में यहां तक, इस स्थान तक पहुंच सकता है। और कबीरदास जी शायद यही इंगित करना चाहते थे जब वो कहते हैं कि नर करनी करे तो नर का नारायण होए। भगवान विशेषण है, विशेषण तक कैसे हमारी बात पहुंचेगी? कहते हैं कि जो भी दुआ बद्दुआएं हैं, जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। लौट के ही आएगी, कोई रिसीवर ऊपर नहीं है। भगवान ये विशेषण है, और भगवत गुणों से, अब ये भगवत गुण क्या है, ये आप कृपया एक्सप्लोर कर लेना, आप ढूंढ लेना कि भगवत गुण कौन से हैं जो हमको भगवान बनाते हैं। उसमें वैराग्य और ज्ञान, ये दो गुण हैं, और कौन से, वो आप उसका कृपया तपास करना, आपको आनंद आएगा। अब साधक लोग ये भी कहते हैं कि गॉड कंसेप्ट ही इतनी बनी है साहित्य में, धर्म में, लिटरेचर में, कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन फैल गया। ग्रीक देश की माइथोलॉजी है, इस ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग भगवान हैं। गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ ओशन, एक जगह तो गॉड ऑफ वाइन भी मेरे पढ़ने में आया, गॉड ऑफ ब्यूटी,
गॉड ऑफ एंगर, गॉड ऑफ रैथ, शायद मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन है। हमारे यहाँ भी ऐसा मानते हैं कि मृत्यु का भी देवता है, जिसको हम यमराज कहते हैं, और जिसका चेहरा बहुत भयानक है। ये उन्होंने रूपक हमको दिया समझने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो बार बार मृत्यु के देवता का जिक्र करके दूसरों को डराते हैं। यमराज नाम का कोई प्राणी है ही नहीं, ये तो अलंकारिक भाषा में समझाया गया है। यमराज यानी कौन है? अगर यमराज का लोगों ने फोटो भी बना दिया कि यमराज की भयानक आकृति है, लंबे लंबे दांत हैं, राक्षस जैसे हैं, और एक बहुत बड़ा भैंसा है उनको। लोग तो घबरा गए, डर गए। यमराज नाम का कोई प्राणी नहीं है। वास्तविक में प्राकृतिक नियमों का जो नियम है, जिसको कहा गया है नियम राज, नी शब्द निकल गया और यमराज रह गया। वास्तव में क्या है? वास्तव में वो नियम राज है। इट इज लॉ ऑफ नेचर, जो नियम से चलता है। और ये जो नियम राज है, प्राकृतिक नियमों का शासन करता है, वो दुनिया में सबको चलाता है। हमारा जीवन मृत्यु इस नियम राज के अधीन है। मृत्यु के समय ऐसा कोई भैंसा के भैंस पर बैठ के नहीं आएगा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे घसीट कर ले जाता हूं। वो ऑर्नामेंटल रूपक डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ नियम के अनुसार होगा। और इस सही समझ के कारण अब यमराज का भय निकल जाएगा, और भय नहीं होना चाहिए। यदि भय है तो फिर वहां ज्ञान नहीं है, यदि भय है तो फिर वहां सत्य नहीं है। ठीक है ना? यदि समझ सही हो, सही ज्ञान हो, तो डर निकल जाता है। नहीं तो पूरा जीवन, पूरी जिंदगी भ्रांति में ही हम गुजार देंगे, और अंतिम समय तक पता ही नहीं चलेगा कि हम तो अज्ञान में जिए, हम तो भ्रांति में जिए, हम तो भ्रम में जिए। ऐसे कई भ्रम हैं जो हमने पाल के रखे हैं सभी ने। उसमें से सबसे बड़ा एक भ्रम तो ये है कि हम करता है। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि ये मैंने किया। अब मैंने किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान इन द सेंस कनिंग, श्रूड पीपल। अच्छा हुआ तो कहते हैं मैंने किया, और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कहते हो गड़बड़ उसके कारण हुई। गड़बड़ हुई तो भगवान के कारण हुई। कोई चीज सफल हुई, हाँ मेरी मेहनत थी उसमें इसलिए वो सफल हुई। और कहीं फेल्योर आ गया, असफलता आ गई, तो कहते किस्मत ने साथ नहीं दिया, लक रूठ गया, या ये कमी रह गई, या साधनों की कमी रह गई, या समय मेरा फेवरेबल नहीं था। एक व्यक्ति है, एक चरित्र है जिनसे मेरा परिचय हुआ, बड़े अजीब है वो। और वो इस बात से हमेशा दुखी रहे, क्योंकि उनका मानना था कि मैं करता हूं, वो हमेशा कहते। और परिचय उनका बहुत ज्यादा था, तो कई शादियों के जुड़ने में वो निमित्त बने। कई शादियां उन्होंने कंडक्ट कराई, क्योंकि वो लड़कियां कहाँ हैं ये भी उनको पता था, और लड़कों की लिस्ट भी उनके पास थी। तो वहां जाके कहते कि आप ये गांव में इनके यहाँ जाइए, वहां एक बहुत सुंदर सुशील लड़की है, शायद आपका रिश्ता उससे हो जाए। ऐसा कह के उन्होंने कई शादियां जोड़ी, और बड़े फक्र से वो कहते थे, अरे ये रिश्ता तो मेरे हाथ का है, अरे ये रिश्ता तो मैंने जोड़ा है, अरे ये शादी तो मेरे कारण हुई है, मेरे वजह से हुई है। अब हुआ क्या कि ऐसा ही एक रिश्ता जो उन्होंने लाया था, वो शादी असफल रही, वो फेल हो गया। क्योंकि वो जो लड़का था वो बेचारा वो व्यसनी निकला, ठीक है ना, और उसका संसार पूरा खराब हो गया। और फिर उस महिला को अपना स्वतंत्र जीवन गुजारना पड़ा, आत्मनिर्भर बनना पड़ा, बहुत कष्ट करना पड़ा। तब ये व्यक्ति से लोग पूछते थे, क्यों भाई आपके हाथ का रिश्ता था, आपने शादी जोड़ी थी, इसका मतलब फिर आप जिम्मेदार है उस लड़की की बर्बादी के लिए। देखिए, करता है तो फिर उस पर जिम्मेदारी आती है, और करता नहीं है तो फिर वो जिम्मेदार भी नहीं है।
राजाओं की लड़ाई होती है, हम देखते हैं एक देश दूसरे देश से लड़ता है, युद्ध होता है, कई लोग मारे जाते हैं। अब वहां का जो हेड है, जब वो कहता है कि मैंने तो दुश्मन देश के इतने लोगों को मार दिया, हालांकि लड़ाई हुई सैनिकों में, सैनिकों ने एक दूसरे को मारा, जिम्मेदारी इसने लिया कि मैंने मरवाया, मैंने मार डाला, तो जिम्मेदारी लिया है तो फिर उसको कर्मबंध भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये प्रयास करें हम सब कि अपने आप को कर्ता न समझे। कोई शक्ति है, हम तो केवल एक घटक है, एक एविडेंस है। सूरज कहे कि मैं करता हूं इंद्रधनुष का, वो काफी नहीं है, क्योंकि पानी के ड्रॉप्स नहीं होंगे, पानी की बूंदें नहीं होंगी तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ये अहंकार ही झूठा है। इसलिए किसी भी समय लोग बड़े विचित्र हैं किसी ने किसी को कहा कि भाई जाओ तुम यूपीएससी की तैयारी करो, यहाँ यहाँ ये इंस्टीट्यूशन है, वहां दाखिला लेना, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और वो बेचारे बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी की, एग्जाम में पास हो गया और वो कलेक्टर बन गया। तो ये आदमी कहता है मैंने उनको कलेक्टर बना दिया, बोलो मैंने उनको कलेक्टर बना दिया। अक्सर ये वाक्य आपने भी सुने होंगे, मैंने मेरे बेटे को इंजीनियर बना दिया, मैंने उसको डॉक्टर बना दिया, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने उसको वो बना दिया। हम एक निमित्त मात्र है। जो भी घटनाएं, जो भी संयोग, जो भी क्रियाएं यहाँ हो रही है, उनमें एक अंश है हम। तो ये कह के कि मैं करता हूं, अहंकार का जन्म हो जाता है, और वो अहंकार का जन्म होने के कारण आगे जो भी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है वो वहां पे रुक जाती है, क्योंकि अज्ञान आ जाता है। और अज्ञान का सीधा सीधा रिश्ता डर से भी है। जहां ज्ञान है वहां डर नहीं है। एक बड़ी सुंदर कहानी है कि देखिए, एक व्यक्ति को जंगल में से गुजरना था, रात का समय था। तो वहां के लोकल लोगों से उसने पूछा, भाई सुरक्षित है, जंगल में से जा सकते हैं रात में, मुझे उस गांव में जाना है जो जंगल के दूसरी छोर पर है। तो लोगों ने कहा बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे गांव में से भी लोग रात में जाते हैं जंगल में से, आप जा सकते हो। उसने फिर पूछा, जंगली जानवरों का भय तो नहीं है? उसने कहा बिल्कुल नहीं, जंगली जानवर का भय नहीं है, आप निकलिए। देखिए, अधूरा ज्ञान लेकर वो चला। अब जब जंगल में से वो गुजर रहा था, एक जगह आने पर उसको जोर से शेर की दहाड़ सुनाई दी, और अब वो घबरा गया। लोग तो सुरक्षित है, ये क्या सुरक्षा है, इस जंगल में शेर है, और एक नहीं है कई सारे हैं। वो दौड़कर अपने पिछले स्थान पर वापस आ गया कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जान को खतरा है। और जब वो वापस आया, फिर लोगों को पूछा कि आपने कैसी जानकारी दी थी मुझे, मैंने तो शेर की दहाड़ सुनी। तो तब वहां के एक व्यक्ति ने कहा कि भाई शेर की दहाड़ सुनी, आपकी बात सही है, लेकिन वो सब शेर पिंजरे में है, बाहर कोई शेर खुला नहीं है, ठीक है, शेर पिंजरे में कैद है। ये पहले उसको पता होता तो वो डरता नहीं। अधूरा ज्ञान किस तरह भय का निर्माण करता है। यदि पहले ही उसे मालूम हो जाता, हाँ हाँ शेर दहाड़ रहे हैं, मुझे पता है कि वो पिंजरे में है, कोई खतरा नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं, अधूरी जानकारी होने के कारण वो भाग गया। तो उसी तरह हम सभी अधूरी जानकारी के साथ जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। पूरी जानकारी होगी, पर्याप्त ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, तो ही समस्याओं का हम हल ढूंढ सकते हैं। तो आज हम ये तो अवश्य जान लें कि भगवान नाम का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति विशेष ये दुनिया का रचयिता नहीं है। ये दुनिया अपने आप में अस्तित्व में आई है, ब्लैक होल थियरी साइंस ने हमको दी है, लेकिन भगवान ये पद है। हम चाहे तो हम में से हर एक भगवान बन सकता है।
उस पद पर विराजमान हो सकता है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, लेकिन मनुष्य के जन्म में आने पर, मनुष्य के पॉइंट पर आने पर उसने फिर आगे का इवोल्यूशन नहीं बताया। जीव का निर्माण जल में हुआ, यहां से शुरू किया और फिर मनुष्य पर आके वो रुक गया। उसके आगे भी तो उत्क्रांति है क्या नहीं है? अक्रम विज्ञानी अंबालाल मूलजी भाई पटेल वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी, मनुष्य जीवन में भी उत्क्रांति की असीम संभावना है। 14 लाख स्तर के मनुष्य होते हैं और धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती है। हर जन्म में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है और ये जो यात्रा है, ये यात्रा वहां समाप्त होती है जहां पर पूर्ण आनंद, एब्सोल्यूट ब्लिस होता है। चौदह लाख स्तर के, डार्विन ने इसका वर्णन नहीं किया, वो वर्णन दादा भगवान ने किया कि यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर आप इतने लाख स्तर पर है, यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप इतने लाख स्तर पर है। यदि हमारी ये जो चर्चा है, दादाजी की बातें हैं, ये समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, तो फिर लगभग 8-9 लाख स्तर को आपने पार कर लिया है। नहीं तो लोग इसको सिरे से नकार देंगे कि ये क्या मूर्खता है। कई लोग ऐसे हैं पुनर्जन्म में मानते नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि भाई मैं करता हूं, मैंने किया है। वो निमित्त को मानते ही नहीं है कि निमित्त होता है, वो स्वयं को कर्ता समझते हैं। तो इस दादाजी ने जो कहा वो हमने यहाँ पर उसकी चर्चा की। अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना विचार रखिए या आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको आप, प्रश्न को आप यहाँ रखिए। आपके मन में कुछ है या आप कुछ शेयर करना चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। आपने कहीं कुछ पढ़ा है और हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ। नमस्ते सर, अपना नाम बताइए प्लीज। सर अपना नाम बताइए। भगवान सांगतोय अच्छा, विष्णू भगवान स्वतः गणपती मायामधून आले, आयुष्यामधून आले, माझ्याकडून आलेले तुम्ही. तो सांगून भगवान चर्चा चल रही है। हाँ जी, डॉक्टर वैशाली मैम आपको कुछ कहना है? अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। यदि आपका प्रश्न है, कोई चीज है जो आपको खटक रही है कि भाई ऐसा शायद ना हो, तो वो भी आप स्पष्टता से यहाँ पे रखिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके उपरांत फिर दादाजी के कुछ आप्त सूत्र हैं, शॉर्ट फार्मूलीज, जिसमें उन्होंने ये रहस्य उजागर किया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। गणेश हंसदाह जी, गणेश हंसदाह जी, अच्छा यशोधरा कर मैडम आपने हैंड रेज किया है। हाँ, जिनके पास भग मीन्स ऐश्वर्य है, हाँ, जिनके पास जो ऐश्वर्यवान होता है वही भगवान है। ऐश्वर्य 8 प्रकार का ऐश्वर्य है। क्या बात है? हनुमान चालीसा में है ना, अष्ट ऐश्वर्य, अणिमा, लघिमा, काम, वसईता, ऐसा 8 प्रकार का ऐश्वर्य जिनके पास है वो ही भगवान हो सकते हैं। अच्छा, क्या उसी को मैडम अष्ट सिद्धि कहते हैं? अष्ट सिद्धि, हाँ, अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धि जिनके पास है मीन्स वो अणु जैसा हो सकते हैं। भगवान हनुमान कैसे छोटा लघु बन के लंका में घुस गए थे। हाँ, अणिमा, लघिमा, काम, वसईता और 4 है, मुझे याद नहीं। काम वसईता अपने इच्छा अनुसार वो रूप चेंज कर सकते हैं, कामना के अनुसार वो अपना
फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ऐसा और ये 5 आपने- है, मैं बाद में नोट्स में लिख के दे दूंगी। ओहो, 8 आपने तो अष्टसिद्धि, बहुत गहराई वाली बात कह दी। अष्ट हाँ सिद्धि नो भगवान निधि means के दाता, ये ऐश्वर्य, जिनके पास हम है पढ़ते 8 थे। ऐश्वर्य हाँ है, जी, वही जी जी, भगवान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो चौपाई मुझे याद है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा आता है वो हनुमान चालीसा में। हाँ, तो जी जी ये जी। अष्ट सिद्धि आपने बताया, ये बहुत बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्योंकि मुझे जानने को मिला, मुझे पता नहीं था ये अष्ट सिद्धि क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशोधरा मैम। डॉक्टर Most वैशाली welcome. मैम। गणेश हंसदा जी, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कहाँ से जुड़े हैं सर? सर मैं उड़ीसा से हूँ। यशोधरा मैडम ने मुझे लिंक भेजा था, तो बहुत मैंने बहुत ज्वाइन धन्यवाद किया। आपका, बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं सर? सर मैं स्टूडेंट हूँ पीजी का, वेरी गुड फिलोसफी वेरी गुड। क्या पढ़ते हो? एमए सर, एमए एमए में क्या विषय है आपका? फिलोसफी सर। बहुत बड़े, माय गॉड। तो हमारी आज की ये जो फिलोसफी है सो कॉल्ड, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये संतोषजनक है, ये मान्यताएं? हाँ सर, मुझे अच्छा लगता है। ज्ञान दादा भगवान का है, ये अक्रम विज्ञानी से आया है, ये संपूर्ण ज्ञान। हाँ सर, ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। हाँ सर। हितेश इटालिया जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। हितेश इटालिया जी अनम्यूट हो जाइए। चलिए, किसी को और कुछ अपनी बात रखना है? हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ईशिका जी हैं, बोलिए ईशिका जी। सर अभी आपने जो बताया कि भगवान है ही नहीं, व्यवस्थित शक्ति सब कुछ करती है, हाँ, तो फिर ये मनुष्य का जन्म धरती पे कैसे हुआ सर? ये बहुत, देखिए कितना सुंदर और गहन प्रश्न पूछा इन्होंने। तो भगवान है ही नहीं ऐसा नहीं कि कहा गया इस सेशन में। भगवान ये पद है, भगवान विशेषण है नहीं तो कह नहीं सकते भाई। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया, पर हाँ, हाँ। आपने भी बोला ना कि व्यवस्थित शक्ति सब कुछ करती है, तो फिर मनुष्य कैसे धरती पे आए? जी 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 जी, चलिए इसको हम समझते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, प्रश्न वही है कि भाई मनुष्य का निर्माण कैसा हुआ। तो ये जीव जब जन्म में आया तो इसकी उत्क्रांति होते होते बहुत लंबी यात्रा करने के बाद वह मनुष्य भव में आया, और मनुष्य भव में आने के बाद फिर कर्म का सिद्धांत उसको लागू हुआ। जब तक वो प्राणियों के भव में था, पशु योनि में था, तब तक उसको कर्म सिद्धांत लागू नहीं हुआ, क्योंकि पशु योनि ये तो भोग योनि है। पशुओं का मन कहाँ होता है, ठीक है ना? मन होता है मनुष्यों को। तो जैसे ही मनुष्य भव में व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत कर्म बंध लग जाते हैं। और मनुष्य जो भव है, मनुष्य जन्म है, ये एक चौराहा है। यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं और यहीं पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इस चौराहे से किस गति में जाना है। यहाँ से वापस मनुष्य गति में भी आ सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं पुण्य कर्म करके, या फिर नरक गति में जा सकते हैं पाप करके, या फिर तिर्यंच गति यानी पशु योनि में भी जा सकते हैं। दादा भगवान कहते थे कि अभी के काल में, कलयुग में, अधिकतर लोग तो रिटर्न टिकट लेके आए हैं। रिटर्न टिकट मतलब 4 पैर वालों से वो 2 पैर में आ गए, पशु योनि से वो मनुष्य भाव में आ गए, लेकिन मनुष्य जीवन की महिमा न समझने के कारण, रहस्य का ज्ञान न होने के कारण, गुरु न मिलने के कारण, ज्ञानी की कृपा न होने के कारण वापिस अपना व्यवहार उन्होंने ऐसा रखा कि वे
दे विल बी बैक टू द लाइफ ऑफ बिस्ट, वापिस पशु योनि में जाएंगे। तो मनुष्य जीवन इस प्रकार चलता है, उसको कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद ईशिता जी आपके प्रश्न के लिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैशाली मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है? कहिए। नहीं। अच्छा जी, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब दादा भगवान ने समय समय पर विषय के अनुसार सूत्र दिए हैं, लिटिल फार्मूलाज, इनको आप्त सूत्र कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं ये आप्त सूत्र, इनकी भी संक्षेप में हम चर्चा कर लेंगे। दादा क्या कहते हैं? व्यवस्थित शक्ति संसार को चलाती है। भाई आपका जख्म ठीक हो गया है, ठीक है ना, एक्सीडेंट के बाद आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, तो वो भगवान नहीं कर रहा है, वो व्यवस्थित शक्ति कर रही है। आप संसार कैसे बना? संसार अपने स्वभाव से बना है। व्यवस्थित शक्ति भी संसार को बनाने वाली नहीं है, चला रही है। संसार की निर्माण करता ये व्यवस्थित शक्ति भी नहीं है, उसका काम है ऑपरेट करना, संचलन करना, मैनेज करना, और उसके नियम सभी के लिए लागू पड़ते हैं। ठीक है ना, सज्जन हो, दुर्जन हो, पशु हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, अग्नि में हाथ डालेगा तो अवश्य जलेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा तो अवश्य चोट आएगी। तो व्यवस्थित शक्ति जो है वो संसार को चलाती है। दादाजी ने ये भी कहा था कि आम तौर पर आम लोग जो है वो व्यवस्थित शक्ति को ही भगवान मान के चलते हैं। ठीक है, वो व्यवस्थित शक्ति को ही भगवान समझते हैं। व्यवस्थित शक्ति ये भगवान नहीं है, भगवान ये अलग संकल्पना है, वो एक पद है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं ना महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, यीशु भगवान, ये अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के कारण भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण तो अब आपकी हमारी तरह पुरुष ही थे ना महाभारत के समय में। अभी हम उनको भगवान का पद भगवान के पद पर उनको हमने आसीन कर दिया है, क्योंकि उस अवस्था में वो पहुंच चुके थे, लेकिन थे तो वो पुरुष ही। दुर्योधन उनकी बात काटता था, दुर्योधन ने आदेश दे दिया था कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया जाए, ठीक है ना। तो भगवान ये पद है, अपने कॉन्शियसनेस को ऊंचा करते हुए उस पद तक कोई भी पहुंच सकता है। आप्त सूत्र नंबर 2693 में दादाजी कहते हैं कि व्यवस्थित शक्ति का रचयिता कोई नहीं है। देखिए, व्यवस्थित शक्ति को भी किसी ने बनाया नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई परीक्षा में लिखता है और जैसा चाहता है वैसा परिणाम प्राप्त करता है। ये तो रिजल्ट के रूप में है, ये तो परिणाम के रूप में है। इमर्सन ने भी कहा था कि आप अपने दुनिया के निर्माता स्वयं हो। एक हमारी भी तो दुनिया है, इस दुनिया के अलावा जिसमें हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी दुनिया वो हमने ही बनाई है। हमारे कर्मों के आधार पर वो हम ये दुनिया हमको मिली है, हमारी अपनी दुनिया, पर्सनल वर्ल्ड, ठीक है ना। और सबकी दुनिया अलग अलग है, तो यहीं पर कंसेप्ट ऑफ कर्म लागू हो जाता है। आगे के आप्त सूत्र में दादाजी कहते हैं कि सारी सांसारिक प्रक्रिया प्रकृति में निमित्त मात्र है। ये भी बहुत गहन बात है, आप इसको समझिए। सभी प्रकार की सांसारिक प्रक्रिया ये निमित्त मात्र है, कभी भी इसका कोई रचयिता नहीं है। यह सर्वत्र मिथ्या कर्तापन है और इसी के अनुरूप कर्म गति का चिपकाव है। ये मिथ्या मान्यता है कि मैं करता हूं। आप सोचिए तो सही, मनुष्य को क्या दिया गया प्रकृति द्वारा? दिल की धड़कन कम ज्यादा कर सकते हैं, अंदर खाना किस तरह से पचे हम डिसाइड कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पर ब्लड सर्कुलेशन हमारे अधीन है।
अंदर जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं, इनर इंजीनियरिंग, क्या इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। 95% सत्ता तो कुदरत ने अपने हाथ में रखी है। 5% जो अथॉरिटी हमको दी, जो हमारे कंट्रोल में है, उसी के आधार पर हम अपने आप को कर्ता मान लें तो फिर उससे कर्म बंध लगेगा। इसलिए इस मिथ्या मान्यता से जितनी जल्दी उभर जाए उतना बढ़िया है सुखी जीवन के लिए। आगे आप तो सूत्र हैं, ईश्वर भी संसार का रचयिता नहीं है, नहीं तो उसे भी कर्म बंध हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया लॉजिक है ये। क्या ईश्वर ने यदि संसार बनाया है तो फिर वो भी तो कर्म के अधीन आएगा ना, क्योंकि इतने दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, खुश नहीं है, उसका पाप भी ईश्वर को लगेगा यदि उसने दुनिया बनाई होती तो। क्यों बनाई ऐसी दुनिया? वो गाना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। दादाजी व्यंग्य से कहते थे कि उनके कौन से बेटे कुंवारे रह जाते, भगवान के कौन से बेटे कुंवारे रह जाते, दुनिया बनाने की जरूरत पड़ी। ईश्वर संसार का रचयिता नहीं है, यदि होते तो उन्हें भी कर्म बंध होता। आगे एक बहुत सुंदर उदाहरण है जिसके कारण अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप, अब कर्ता जो भाव है वो संदर्भ में कैसे आता है, बड़ी सुंदरता से दादा ने समझाया है। अगर गधे की कट आउट तस्वीर सूरज की रोशनी में रख दी जाए, ठीक है ना, एक पेपर को, एक स्क्वायर पेपर है, पेज है या लकड़ी का एक पुट्ठा है, उस पे आपने गधे का चित्र बनाया और उसकी आउटलाइन से आपने उसको काट दिया, ठीक है, तो वो बन गया कट आउट पिक्चर। अब ये कट आउट पिक्चर को यदि हम धूप में रखें सूरज की ओर करके, तो उसमें से जो धूप जाएगी वो दीवार पर गधे की छवि उभर आएगी। तो सूर्य केवल अपने उपस्थिति से ही छवि का निर्माता है। ये हम नहीं कह सकते कि उस गधे की आकृति का कर्ता सूरज है। सूरज को तो पता भी नहीं चलता कि किसी ने गधे की तस्वीर धूप में पकड़ के रखी है। तो इसी प्रकार सत्य के स्वरूप को, उसको अपने प्रसंग में कर्ता कहा जाता है। इस संदर्भ में, किसी अन्य संदर्भ में वो कर्ता है ही नहीं। तो जब कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र है, तो फिर अहंकार अपने आप निकल जाना चाहिए, और यही सुखी जीवन का मंत्र है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम समाप्त करेंगे। आपको यदि कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, अगले सेशन में हम देखेंगे कि ध्यान कितने प्रकार का है। वो भी बड़ा दिलचस्प सेशन रहेगा, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक आपने बहुत सारा ध्यान किया है, आपके द्वारा ध्यान हो चुका है। तो हम अगले सेशन में वो देखेंगे कि वो कौन सा ध्यान है और किस प्रकार वो ध्यान हो चुका है, और उस ध्यान का क्या फल प्राप्त हुआ है या होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप तक जो रोशनी पहुंची है अपने परिवार में वो रोशनी पहुंचाएं, अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़ते रहिए। दादाजी की कृपा हम पर बनी रहे। ये जो रहस्यमय ज्ञान है ये हमको प्राप्त हो, और इसके कारण हमारा भला हो, हमारा जीवन उन्नत हो, हम अध्यात्म पथ पर और आगे बढ़े। क्योंकि अभी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जब ये करता नहीं है, मतलब अब हमारे भीतर जिम्मेदारी आना चाहिए। हम किसी और को अपने दोषों के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। लोग अक्सर चिल्लाते, अक्सर फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ना इंसाफी की। अरे कोई है ही नहीं ऊपर करने वाला। जो भी है किसी न किसी रूप में हमारे दोष है, हमारी भूलें हैं, और उनके कारण ये सब होता रहा है।
आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम समाप्त। ओम शांति शांति शांति। वेरी मच। सर आपको भी धन्यवाद। थैंक यू मैडम।